हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वीकली अपडेट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली चीज मैं कहना चाहूंगा, करेक्शन काफी ब्रॉडर बेस्ड है और करेक्शन बहुत तेजी से आई है। ट्यूसडे इनफैक्ट मार्केट मोस्ट ऑफ द डे ठीक था। ट्यूसडे बिल्कुल एंड में जाते जाते गिरा। वेडनेसडे थर्सडे की करेक्शन, फ्राइडे को डोजी मारा है चार्ट के ऊपर, तो वो सारा डिस्कस करेंगे। मेरे को जो एक सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे लग रही है वो ये कि ग्लोबल मार्केट्स पूरी कोलैप्स करती जा रही हैं। सिर्फ निफ्टी नहीं गिर रहा, बाहर की मार्केट्स भी गिर रही हैं। इनफैक्ट कल मैं ऐसी शेयर्स चेक कर रहा था तो नेटफ्लिक्स वाज डाउन 25%। एंड सोचो, एक दिन में 1/4 कंपनी बाय बाय कर दी मार्केट ने, इसलिए कि भैया आप इंडिया में डोमिनेट नहीं कर पा रहे, इंडिया में आप पकड़ नहीं बना पा रहे हो जिस हिसाब से बनानी थी, और कहीं ना कहीं और भी चीज़ें होंगी। बट नेटफ्लिक्स में मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे भी ग्रोथ की बात चल रही है ना इन दिनों, वहाँ स्टॉक्स की ज़्यादा पिटाई हो रही है। ग्रोथ की जितनी भी कंपनीज है यूएस में हम देख रहे हैं उनमें करेक्शन ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे भी फ्राइडे को जो हमने देखा, थर्सडे को जो हमने देखा, तो जहाँ पे भी ग्रोथ की बात है थोड़ी, उन स्टॉक्स के अंदर करेक्शन ज़्यादा हैवी रही है। तो चलेंगे स्क्रीन के ऊपर, निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि निफ्टी को कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ पे जाके चार्ट स्ट्रक्चर खराब होगा, क्या करना चाहिए निफ्टी को, सारी चीजें हम देखेंगे। बैंक निफ्टी को भी देखेंगे। अगेन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि द स्ट्रॉन्गर ऑफ टू चार्ट्स हैज बीन निफ्टी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड मे बी इस बुल रन के अंदर निफ्टी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, बैंक निफ्टी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर ट्रेडिंग व्यू पे। अगेन माई प्रोफाइल लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन इफ यू वांट टू फॉलो मी। स्क्रीन पे चलेंगे, वहां पे एनालाइज करेंगे इनको और वहीं पे वीडियो भी एंड करेंगे। बस थोड़ा संभल के काम करना है अगर आप अपनी ट्रेड्स वगैरह में काम करना चाह रहे हैं अगले कुछ दिनों के लिए, बिकॉज द मार्केट हैज गिवन अ ब्रॉड बेस करेक्शन। कल जो हमने चार्ट ऑफ द वीक में डिस्कस किया था वो चीज़ें वैलिड रहती हैं मेरे लिए, एंड कुछ सेलेक्टेड सेक्टर्स ही मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको रैली देते हुए दिखेंगे आने वाले कुछ दिनों के लिए। तो एक बाउंस बैक जरूर आ सकता है, बट मेरे को लग रहा है जो एक वो ट्रेडिंग के लिए बड़ी पोजीशंस आप उठाना चाहते हैं ना, वो मुझे कहीं ना कहीं अब यहाँ पे लग रहा है कि इंडस्ट्रीज हमारे पास बहुत कम हो गई हैं या सेक्टर्स बहुत कम हो गए हैं। और अभी जो मुझे बेस्ट लग रहा है उसके ऊपर ही मैंने वो कल वाली वीडियो भी बनाई। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, वही वीडियो को एंड भी करते हैं। हाय गाइस, निफ्टी और जो बैंक निफ्टी का चार्ट है उसको अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने पिंक लाइन बना रखी है बैंक निफ्टी में, इसको यहाँ से रिवर्सल दे देना चाहिए। इसका डोजी तो बन गया है, बट अगेन ये चार्ट में कोई ऐसी तेज़ी नहीं थी जिस हिसाब से निफ्टी में तेज़ी थी, और जो करेक्शन भी आई है वो उतनी साइजेबल नहीं है जितनी निफ्टी की है। बट मेरे को बैंक निफ्टी का चार्ट शुरू से ही कम अच्छा लग रहा है, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा यहाँ पे थोड़ा संभल के ही काम करें, निफ्टी में ही ज़्यादा देखें चीज़ों को। आप देख सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में बहुत बड़ा सेल ऑफ आया और वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मंडे को ये वाले सपोर्ट तोड़ते हुए नीचे चले जाएँ। बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट तोड़ता है मुझे इतनी फिक्र नहीं है, मेरे को निफ्टी की ज़्यादा चिंता है, बिकॉज निफ्टी इज़ ड्रैगिंग अ लॉट ऑफ कंपनीज, और मतलब बहुत ही ब्रॉड बेस करेक्शन आ रही है। मे बी लोग रियलाइज़ नहीं कर पा रहे, हो सकता है आपके कुछ कुछ स्मॉल कैप माइक्रो कैप ना गिर रहे हों, बट वैसे करेक्शन बहुत ब्रॉड बेस्ड है इस बार। तो निफ्टी के अंदर मैं आपको अगर चार्ट दिखा दूं, मैं एक बार ये लाइन डिलीट कर देता हूं बिकॉज आपको कैंडल नहीं दिख रही होगी। आप एक कैंडल देखेंगे तो प्रॉपर डोजी फॉर्मेशन है, इनफैक्ट डोजी की लाइन भी वहीं पर आ रही है जहाँ पे मेरी लाइन वहाँ पर है पहले से। तो इसके अंदर यहाँ से कायदे से तो देखो मंडे को रिवर्सल आना चाहिए, बट ज़रूरी नहीं है कि रिवर्सल आए। वो ही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स का सेल ऑफ फ्यूल कर सकता है इसका और डाउनफॉल। 16,700 तक मुझे पर्टिकुलरली कोई दिक्कत नहीं लगती। मैं किस पे बैट कर रहा हूँ, मैं इसी पे बैट कर रहा हूँ कि मंडे को मार्केट यहाँ से घूमेगी, बट लेट से नहीं घूमती और ये और नीचे ही जाता जाता है तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे जाता है तो क्या दिक्कत हो जाएगी हमारे साथ, ये एक लोअर टॉप फॉर्मेशन काइंड ऑफ मारनी शुरू कर देगा, राइट। हो सकता है कि अगला फिर ये इधर कहीं ले जाए, तो वो चीज़ दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। बट जब तक वो नहीं होता तब तक हमें मतलब उस पर ध्यान नहीं देना है। मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ इस मार्केट को लेके, मेरे को कोई दिक्कत बड़ी नहीं लग रही। मेरे ख्याल से ये बजट से पहले गिर रहा है ताकि बजट पे इसको ना गिरना पड़े। हाई चांसेस हैं कि बजट पे आपको एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिले, या फिर हो सकता है कोई करेक्शन ही ना देखने को मिले, क्योंकि अभी सबको बहुत एंटिसिपेशन है कि बजट पे गिरेगा, बट ये तो पहले ही अपना काम कर चुका है मेरे ख्याल से। तो ये जो करेक्शन थी ये इतनी सिवियर नहीं हुई लोगों के लिए जितनी मे बी हो सकती थी, बट ये वाली जो करेक्शन है ना, 3-4 दिन की जो करेक्शन है, इसने सबको बहुत झटका दिया है और बहुत रुला दिया है। और हमने खुद देखा है कि हमारे काफ़ी स्टॉक्स के अंदर बड़ी परेशानी सी हो गई है चार्ट स्ट्रक्चर में। बट अगेन वही बात है कि पूरी मार्केट गिर रही है उसके साथ आप गिरे हो तो चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं जो दिक्कत वाली गिरावट लगी है ना मुझे, मेरे को था तो देखो कि यहाँ से घूमेगा। अब क्यों लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक छोटी सी रेजिस्टेंस है जिसको इसने रिस्पेक्ट किया है, बट मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेज़ी से आएगा। मेरे को था कि हो सकता है यहाँ जाके टिक जाए, थोड़ा नीचे जाए, थोड़ा ऊपर, ऐसे ही चलता रहे और हल्की फुल्की मार्केट रहेगी। बट ये जो गिरावट है इसने काफ़ी हमें भी एकदम, मेरे को तो पर्टिकुलरली सरप्राइज़ किया है,
क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 3-4 दिन में गिर जाएगा। मे बी मुझे था कि हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता लेगा और आराम से गिरेगा और फिर ऊपर जाएगा और फिर ऊपर नीचे ऐसे यहीं रेंज बाउंड हो जाएगा। बट ये जो गिरावट आई है ये कहीं ना कहीं यही दर्शा रही है कि अभी मार्केट्स का मूड नहीं है कि इस ऑल टाइम हाई को कैंसिल आउट करें 18,600 के अराउंड जो मार्केट ने बनाया था। तो अगर उसका मूड अभी नहीं है तो लेट अस रिस्पेक्ट दैट मूड, और अगर ये यहाँ पे रेंज बाउंड हो जाती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हम तो इन्वेस्टिंग की बाइंग यहाँ पे अब बढ़ा रहे हैं और बहुत स्टॉक्स के अंदर पोजीशन ऐड करने की सोच रहे हैं। तो गाइज दैट वुड बी ऑन निफ्टी एनालिसिस। होपफुली यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए, बट हमें ध्यान रखना है 17,600 और 16,700 का बहुत ज़्यादा। अब आप एक 18,300 और मान लो यहाँ पे जहाँ से ये रेजिस्टेंस मार के घूमा है। बाकी लाइंस मैंने काफ़ी सारी डिलीट कर दी है, हमने यहाँ पे भी ट्रैक किया था कैसे ऊपर गया था, यहाँ पे भी डाउनफॉल ट्रैक किया था, तो सारी चीज़ें मैं डिलीट कर चुका हूँ क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है उनकी। अब आप सिंपल इन्हीं बेसिस पे इसको ट्रैक करें। इसके ऊपर बाई है, यहाँ तक भी रहता है और इस रेंज में रहता है तो मैं तो बाइंग कर रहा हूँ। जब ये तोड़ेगा 16,700 तो ही दिक्कत आएगी, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके अंदर आराम से बने रहें, यहाँ पे मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग पोजीशंस देखें, बस स्टॉप लॉसेस वगैरह टाइट रखें थोड़ा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगती। सो गाइस दैट वुड बी इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये चार्ट मुझे अगर लगेगा कि मैं कहीं और पोस्ट नहीं कर पा रहा या फिर आप लोगों को ज़रूरत है तो मैं ट्रेडिंग व्यू पर डाल दूंगा, बट आई थिंक इट्स क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। एंड बैंक निफ्टी का भी चार्ट मेरे को वही है, देखो अब निफ्टी बैंक निफ्टी देखोगे तो आपको भी निफ्टी बेटर लगेगा। करेक्शन भी साइजेबल यही दे रहा है खैर, बट इसका मूवमेंट देखो और इसका मूवमेंट देखो आप, तो आपको पता चलेगा कि किस में ज़्यादा दम है। मेरे को पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी थोड़ा कम जम रहा है, काफ़ी टाइम से मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, एंड आई वुड स्टिल मेंटेन दैट व्यू। मेरे ख्याल से अगर आपको ट्रेड करना है कहीं पे तो आपको निफ्टी में करना है, अगर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही काम करते हैं F&O के अंदर। निफ्टी लुक्स द बेटर चार्ट फॉर लॉन्ग पोजीशंस, राइट। अब ऑप्शंस में तो आप क्या कर रहे हो, आपकी मर्जी, दोनों साइड के बेच दो। अगर आपको है कि मूवमेंट कम रहनी है या उस हिसाब से नहीं रहना तो आप कमा सकते हो, बट दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन यू, योर रिस्क असेसमेंट, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट्स, योर नॉलेज एंड योर आई वुड से एक्सपर्टीज एंड कॉम्पिटेंस। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। आई होप आप लोगों को कुछ हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। आई विल सी यू टुमारो इन अनदर वीडियो। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।